Q&A questions. Like one is about Amity very much, one is about us, like do we know each other, क्या हम एक दूसरे को प्लेसमेंट ट्रुथ अबाउट एमिटी, जो कि है रिग्रेटिंग आफ्टर परसुइंग बीपीटी। देखते होंगे किसिंग की एमिटी की, वो तेरी ये बात सुन के क्या समझ रहे होंगे क्योंकि बहुत कुछ सिखाता है जो प्रेशर डालते हैं। तो बहुत सारे लोग अज्यूम करते हैं कि ओ माय गॉड आपकी लाइफ बहुत ऐसे एस्थेटिक है। आई नो उसको पसंद है झूठी कहाँ जाएगी इतने झूठ बोलकर। इज इम्पोर्टेंट, आप अपनी पढ़ाई से हट के भी आपको ना कॉलेज में किसी ना किसी चीज में पार्टिसिपेट जरूर करना, स्टूडेंट हो या आप जॉब कर रहे हो कहीं पर भी। इफ आपके अराउंड कोई भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपको नजर आता है, आप कैसे पता लगाना है कोई चीज टॉक्सिक है कि नहीं है आपके लिए। Hi everyone, welcome back to my channel. So today I'm gonna do my first Q&A video and we have someone very special with us. And Yay! So guys, आप लोगों ने आज तक मुझे हमेशा पढ़ाई रिलेटेड कंटेंट बनाते हुए देखा है। आज मैं अपनी दोस्त के चैनल पे हूँ, तो आज आप सिर्फ मुझे बकचोदी करते आज दुर्गा नहीं है, आज ये है सिर्फ दुर्गा। ओके, मेरी कॉलेज वाली दुर्गा। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ज्यादा मोस्टली आज क्वेश्चंस जो मुझे भी आते हैं, रितिका को भी आते हैं। क्वेश्चंस लाइक वन इज अबाउट एमिटी वेरी मच, वन इज अबाउट अस, लाइक डू वी नो ईच अदर, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। नहीं, ऐसे ही बैठी है तू इधर। तो यस, हम एक दूसरे को जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। हम एक दूसरे को ही जानते थे आफ्टर कॉलेज, और कॉलेज के बाद तो शायद हम एक दूसरे को ही जानते हैं। सो पहला क्या था, हमने इसको लेके बैठ सकते हैं ना, हमने पैसा खर्च किया है इसमें, तो हम इसको दिखाएंगे ना। देखो गाइस, हमने इसमें पैसे खर्च किए। हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला है ब्रेकिंग द अजम्पशंस, ठीक है, जिसमें हम कुछ ऐसे अजम्पशंस हैं हमारे बारे में भी और कुछ चीज़ों के बारे में भी जो हम उसे बर्स्ट आउट करेंगे इस वीडियो में। सो कीप वॉचिंग टिल एंड। और सेकेंड पार्ट है अबाउट एंड द लास्ट इज द बेस्ट एडवाइसेस फ्रॉम अस टू यू, लाइक इट इज का नाम है नो फिल्टर जोन, विदाउट एनी शुगर कोटिंग। वैसे तो हम नहीं करते हैं, बट झूठी कहाँ जाएगी इतने झूठ बोलकर, जिसमें हम ब्रूटली ऑनेस्ट होंगे। तुम हमारी बात एकदम यहाँ छाप लेना कि ऐसे एकदम तथ्य थूक देंगे आपके मुंह पे, एकदम ऐसे सच, यही सच है, इससे ज्यादा सच कुछ है ही नहीं। ओके, सो स्टार्टिंग विद ब्रेकिंग द अजम्पशंस। तो फर्स्ट वन इज कि जो कॉलेज के लोग थे वो, और इवन बहुत सारी ऑडियंस भी हमारे बारे में क्या सोचती हैं, अजम्पशंस क्या है, तो हम वो बताएंगे। जैसा वो सोचते हैं वैसा है भी या नहीं। ओके, सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ दुर्गा के अजम्पशंस के बारे में। मतलब दुर्गा के बारे में जो अजम्पशंस है, हमारे सीनियर्स, हमारे जूनियर्स, इवन आवर बैचमेट्स ऑल्सो, वो क्या सोचते हैं कि दुर्गा एक बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, और दुर्गा बिल्कुल भी पढ़ना पसंद नहीं करती है, ठीक है। ये उसके बारे में अजम्पशंस हैं, जो कि जिसमें से बस एक ही अजम्पशन ठीक है, वो है कि दुर्गा एक बहुत ज्यादा बकचोद इंसान है। हाँ भाई, वो है, उसका सिर्फ यहीं से शुरू होता है और यहीं पे आके सब ऐसे ऐसे करके वही खत्म हो जाता है। और ये टीचर्स भी मानते थे और फैकल्टी को यही लगता था कि भाई ये बंदी क्या ही पढ़ती होगी, लास्ट बेंच में बैठ के बस बकरी करती रहती। हमारी एक मैम थी, वो लॉकडाउन के टाइम से ये सोचती थी कि ये लड़की बिल्कुल नहीं पढ़ती है, और पता नहीं 4th ईयर में जाके उसके सामने मैंने कुछ उनके सामने सॉरी उनके सामने मैंने कुछ जवाब दे दिया था, कुछ उसने क्वेश्चन पूछा क्लास के सामने। तुम तो पढ़ती हो। अरे दुर्गा, तुमने पढ़ना शुरू कर दिया क्या? उसने बोल दिया, फिर मैं ना पहले से पढ़ती थी मैम, आपने ध्यान अब दिया। मैं तो बोल दिया, मैं पहले से पढ़ती थी, आपने पहली बार नोटिस किया। तो और दूसरा, ये पढ़ती है ऐसा नहीं है, काफी अच्छी है। इसके काफी स्कोर कितना था, लास्ट CGPA कितनी थी आपकी बताएं? 8.7। ओके, सो ऐसा नहीं है गाइस, डिस्टिंक्शन से काफी डिग्री में लिखा आया है, सकता है इस थूत को देख के। ओके, अगला अजम्पशन है अबाउट रितिका। सो क्योंकि आपने देखा होगा कि हम दोनों भले ही बेस्ट फ्रेंड हो, बट हमारी पर्सनैलिटी आपको हमारे कपड़ों से भी नजर आ रहा होगा। लाइक देखा, एक तो पर्सनैलिटी एकदम लाइक ला, तो ऐसी वाली पर्सनैलिटी है एकदम। मेरे को हमेशा हर चीज़ को ऐसे मजाक उड़ाना पसंद है, उसको हमेशा हर चीज़ रोमांटिसाइज करना पसंद है। बट बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि रितिका अपनी लाइफ को एकदम इतना, ये तो अपनी लाइफ में एकदम हर चीज़ प्रिसीजन से चाहिए होगा, इसको अपनी लाइफ में सब कुछ एस्थेटिक चाहिए होगा।
पर ऐसा नहीं है। पीठ पीछे आप आके इसको देखोगे तो इफ यू डोंट नो कि हम लोगों का थोड़ा हरियाणवी बैकग्राउंड है तो ये वही ऐसे गंदे गंदे शब्दों का मैं नहीं बोलती हूँ ये तो सब। कौन सा वर्ड बोलती है तो ऐसा। तो बहुत सारे लोग अज्यूम करते हैं कि ओ माय गॉड आपकी लाइफ बहुत ऐसे एस्थेटिक है। आई नो उसको बहुत पसंद ज्यादा ऑर्गेनाइज है। Yes. हाँ, मुझे ये सब बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, सब कुछ ऑर्गेनाइज हो मेरे आसपास, सब कुछ बहुत ज्यादा एस्थेटिक दिखे, हर चीज। बट मेरी पूरी पर्सनैलिटी नहीं है, मुझे फन करना भी बहुत अच्छा लगता है एंड दिस इज द ओनली रीजन ये बंदी मेरी दोस्त बनी थी। So और I अभी bring तक out I है। bring out that side of her. तो टाइम जब आप अपनी नॉर्मल स्केड्यूल से ड्रेन हो जाते हो तो whenever we meet तो वो वाला टाइम तो मुझे ऐसे बस aesthetic- हंसना पसंद होता है जब, क्योंकि मुझे हंसना बहुत ज्यादा पसंद और है। इसके पीछे एक वो भी है कि मतलब कॉलेज में लोग जब हम लोग हमेशा ऐसे सेम बेंच पे बैठे हमेशा से तो लोग आकर इसको पूछते थे कि मतलब रितिका दुर्गा के जोक सच में इतने फनी होते हैं या आप जानबूझ के उसे खुश करने के लिए हंसते रहते हो, क्योंकि मतलब मुझे खुद नहीं पता होता था कि मैं इतने लेम जोक मारी और ये उस पर क्यों हंस रही है। और वो इतना गंदा हंस रही होती थी कि हमें कई बार टीचरों ने भी और टीचर पूरी क्लास हमें देखती थी कि हम फर्स्ट बेंच पे बैठ कर क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये साथ में आंसर करने वाला क्वेश्चन है कि डू यू गाइज रिग्रेटिंग आफ्टर परसुइंग बीपीटी? द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। कुछ प्रोज और कॉन्स हैं जो अलग अलग हैं, बट मैं इसे रिग्रेट नहीं कर रही हूँ कि मैंने क्यों कर लिया। ये बहुत ब्यूटीफुल कोर्स है। बाकी आंसर दुर्गा देंगी, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगी बीच बीच में। तो गाइज मेरा तो डेफिनेटली नो है। अगर कोई इंसान ने अपना पूरा चैनल ही फिजियोथेरेपी के अराउंड बनाया है तो ऑब्वियसली मतलब आई लव दिस प्रोफेशन। और मैं तो वो चैनल ही इसलिए ताकि जो बच्चों को नहीं पता, और मतलब जब हम फर्स्ट ईयर में थे हमें पता है कि लोग इतना तगड़े लेवल का आपको डीमोटिवेट करेंगे ना, कहाँ आ गए डिमोटिवेट करेंगे ना, पर तुम अपने बबल से जब भी बाहर नहीं आओगे। हाँ। हम लोग उसी बबल में थे, वो लोग हमें कितना बोलते रहते थे, बट हम लोग अपने बबल में जीते थे। ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं होता है, बट चीजें ना जैसी दिखती हैं कॉलेज में और जैसी एक्चुअल में होती हैं जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनमें बहुत फर्क होता है। बट इतना भी गंदा नहीं है जितना लोग तुम्हें बताएंगे। ओ माय गॉड आपने तो क्या करा दिया अपने बच्चे को, ओ माय गॉड अब तो ये गया भाई, इसकी तो 10,000 की नौकरी लगेगी। हाँ, और ये कुछ नहीं करेगा अपनी जिंदगी में। और इवन इतने गंदे गंदे वर्ड्स यूज करते हैं कि मालिश करते हैं, ये करते हैं, इतना खराब बोलते हैं, बट वो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है भाई। तुम ये इतना ब्यूटीफुल है ना, जब पेशेंट तुम्हारे पास से स्माइल करके जाएगा ना, अपने 10 साल पुराने पेन को तुम्हारे पास लेकर आएगा और तुम उसे एक सेशन में ऐसा रिलीफ दोगे कि वो 10 साल की नींद जो रुकी हुई थी तब उस दिन के बाद अगले दिन आके बताएगा ना, पता है मैं इतने सालों से सोया नहीं था और मैं आज सोया हूँ। तब जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा ना, वो ऑरा प्लस 999999 हो जाएगा। अभी हमारे चेहरों पे देखो चश्मे आएंगे। तो मतलब बहुत आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। We do not regret. लोगों ने इसको बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया है। और वो लोग, पता है वो लोग कौन है? वो लोग वो हैं जिन्होंने बुक से पढ़ाई नहीं करी है, जो आज के टाइम में भी कुछ नहीं कर रहे हैं। वो लोग जब भी गाली दे रहे थे, वो लोग आज भी गाली ही दे रहे हैं, और वो कुछ नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, और वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। उन लोगों का कहना है कि हम प्रोफेशन को बदल लेंगे तो हम उसमें अच्छा करेंगे, पर उसमें भाई नहीं करेंगे। जो तुमने 4 साल 4.5 साल पढ़ा है, जब तुम उसमें अच्छा नहीं कर पा रहे, जो तुम 2 साल करके क्या अच्छा कर लोगे? जो बिल्कुल अपोज नहीं कर रही कि नहीं तुम अच्छा नहीं कर या पाओगे, तुम अपनी फील्ड नहीं चेंज करनी चाहिए। इफ यू थिंक नहीं करना, चेंज करनी है, दैट इज अ डिफरेंट कर थिंग, लो, बट पर दूसरे प्रोफेशन को गलत मत बोलो। एग्जैक्टली अगर कोई और उसको परस्यू करना चाहता है, वो उसका गोल है, तो आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। सिरे दा पटोला पूजा दी छोटी बहन। अगला है that Ritika is faking her productiveness, like whatever she shows on her Instagram, on her YouTube. So that is not true, guys. वो प्रोडक्टिव मतलब पहले नहीं थी इतनी, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, बट विद टाइम आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम कॉलेज हम लोग भूत चढ़ा इस पे भूत चढ़ा कि मतलब शी शुड बहुत सारी चीजें पुट फोकस ऑन हर हेल्थ एज वेल एज हर लाइफस्टाइल। और क्योंकि ड्यूरिंग कॉलेज कोई भी नहीं ध्यान दे पाता है, तो उस टाइम पे हमने बहुत अनहेल्दी खाना खाया है, बहुत बाहर का खाया है। पता है मैं क्या करती थी? मेट्रो स्टेशन ना बीच में कालका जी आता था, और कालका जी में ना बहुत ज्यादा फूड कोर्ट है। मेट्रो स्टेशन के जो मोमोज होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं।
बहुत गंदे होते हैं, पता नहीं कैसे खाती थी उसे भाई। वो मुझे बहुत पसंद है। और हमारे कॉलेज की छुट्टी होती थी ऑलमोस्ट फ्राइडे सैटरडे संडे, क्योंकि हमारे पोस्टिंग के डेज होते हैं और वीकेंड्स होते हैं, तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर लेती थी अब मेरे को संडे सैटरडे संडे और फ्राइडे में 3 दिन जाऊंगी, तो मेरे 3 दिन के मोमोज रह जाएंगे, तो मैं एक दिन खा लेती हूँ, फिर मैं मंडे को दोबारा खा लूंगी। तो मतलब इतना कचरा खाया करती थी। सो इम्प्रोवाइज दैट। और वो ऐसा नहीं हुआ कि इसको कोई चंडी चढ़ी, ऐसा नहीं है। इसने इतने सारे पेशेंट्स देखे जो सफर कर रहे हैं, तो उसको वो चीज ऑब्वियसली हम अडेप्ट करते हैं कि कहीं हमें भी तो पीआईवीडी नहीं हो जाएगा एक टाइम पे जाके, कहीं हमें भी इतनी मसल वीकनेस तो नहीं हो जाएगी। तो उसने हमें मोटिवेट किया कि दैट वी शुड मोर ओवर फोकस ऑन आवर हेल्थ। ऐसा नहीं है वो प्रोडक्टिव होना मतलब फेक कर रही है, उल्टा वो तो टाइम और चाहती है कि थोड़ा सा टाइम और मिल जाए तो मैं और कुछ कर लूँ। और प्रोडक्टिव होके ना मुझे ऐसा लगता है दिस इज द लाइफ आई वांट सिंस सो मेनी इयर्स। एक प्रॉपर रूटीन होता है ना, वो मेरा जब भी स्टार्ट हुआ है तब मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया, वरना उससे पहले तो मैं इतनी ज़्यादा अनसर्टेन ये सब पैसे का खेल होता है यस, बट हमें बहुत सारी चीज़ें ना अरेंज और ऑर्गेनाइज कर देती है ये चीज़ें हमारी लाइफ में, और हमें बहुत सारी चीज़ों की एक्चुअल वैल्यू पता चल जाती है। तो हम कि हमारी हेल्थ की क्या वैल्यू है, हमारी जॉब की क्या वैल्यू है, हमारी मनी की क्या वैल्यू है। जल्दी हमें एमटी में पहुंचना है। बस आखिरी क्या था? इज लाइफ अवे। So the next question for Durga is life away from home is fun? And the answer is No. not at all. मतलब आई हैव वन सब्सक्राइबर ऑन माई चैनल जो कि मतलब ये शी आई डोंट नो, सो ही सपोर्ट्स द चैनल अ लॉट, बट ऑन अ लॉट ऑफ वीडियोज उसका एक कमेंट होता है कि ओके मेरे को बस ऐसी लाइफ चाहिए कि बस एक अच्छा घर हो जाए, सब कुछ हो जाए और वो लाइफ बहुत फन है। नो इट इज़ नॉट लाइक दैट। कुछ दिनों पे तो मैं इतनी बिजी होती हूँ कि मेरे को लगता है कि कोई बस मम्मी आ जाए, मेरे को खाना बना के दे दे फटाफट और मैं खा के और सो जाऊँ मस्त। बट स्टिल पूरा दिन बिजी होके फिर भी ज़बरदस्ती उठना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, खाना पड़ता है, तो इट्स नॉट दैट फन। बट हाँ, डिसिप्लिन आ जाता है आपकी लाइफ में जब आप दूर रहते हो, और कई चीज़ें जो मम्मी करके दे देती हैं प्लेटर पे सजा के दे देती हैं। अच्छा। और दूसरी चीज, आपको ना हर चीज का ऐसे पैसे पता चलने लग जाते हैं कि ओके मतलब मैं ज्यादा ही खर्चा करा करती थी, तो उसको थोड़ा सा ऐसा भी नहीं होता है कि सबके लिए होता है बाहर रहना फन, मतलब या बाहर रहते हो तो वो फन ही है। अगर तुम होमसिक पर्सन हो ना तो फन नहीं है, वो तुम्हारे लिए एक पनिशमेंट है और वो मैंने काटी थी। गाइस अगर आपको नहीं पता ना, हम लोग फ्लैट में भी मूव इन हुए हैं, और उस फ्लैट के बाद हमारी इतनी गंभीर लड़ाई हो गई थी कि वो हम कोल्ड वॉर में वो हमने निकाल दी थी। पर इतने बदतमीज बेहया लोग हैं कि मतलब फिर भी किसी और के साथ ऐसे कॉम्प्रोमाइज करके किसी और के साथ नहीं बैठे, सेम बेंच पे बैठे हुए हैं, कोल्ड वॉर चल रही है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी बेशर्मों की तरह से, क्योंकि हमें लगा कि शायद एक दूसरे से बेहतर तो हमें वहां पर क्लास में कोई लगा नहीं कि हम उसके साथ जाके बैठ जाए, क्योंकि लोग बहुत ही ऐसे वो हम एंड वाले उसमें बात करेंगे, बताएंगे कैसे होते हैं, क्या क्या फेस करा था हमने। राइट नाउ नो इट इज नॉट ऑलवेज फन, बट हाँ कुछ चीजें तो ऑब्वियसली आपको पता है मजे आते हैं, पार्टी शार्टी काट देना। सेकंड राउंड इज ऑल अबाउट एमिटी, बिकॉज आप लोगों ने ऐसे सर थमा दिया है, पागल कर दिया है एमिटी के क्वेश्चन। एमिटी के लिए आए थे तो वो तो बात हो नहीं रही थी अभी तक। अब फाइनली हम एमिटी के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि इज एमिटी वर्थ इट? पहले था, अभी विद टाइम थोड़ा फैकल्टीज जो हमें हम पसंद सिर्फ थी, बीपीटी के बारे में बात Yes, कर we रहे are हैं talking जो about- हमने जिस डिपार्टमेंट में पढ़ाई करी है, हम बाकियों का नहीं बोल रहे हैं। True. So be specific about yes it's all about bachelor's of physiotherapy, basically IHAS डिपार्टमेंट। सो पहले फिजियोथेरेपी रिलेटेड जो फैकल्टी थी, मतलब एक ऐसी फैकल्टी थी, आई वोंट नेम हर, बट उनके लिए देयर वाज वन गर्ल जो गोवा से यहाँ पर पढ़ने आई थी, और हम लोग वहाँ बेंच पे बैठे हुए थे, तो वो मास्टर्स में थी। मास्टर्स में थी, हम बैचलर्स के So third we year got में to थे, know, I guess. हाँ, so we got to know कि she came all way to Noida just to study those subjects from her, but उस बेचारी की किस्मत तो देखो। वो मैम ने ना जैसे ही उन्होंने एनरोल किया उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है कोई बात नहीं। तो मतलब और इवन और भी अच्छे अच्छे स्टाफ जो थे अब वो जा चुके हैं, मतलब इसी हमारे साल। टाइम तक वो थे, इवन हमसे हमारे आने से पहले भी 2 स्टाफ चले गए थे जिनका हमने बहुत नाम सुना था। लाइक वो लिटरली बोलते थे कि वो एनाटॉमी के गॉडेस है भाई, वो एनाटॉमी की गॉडेस है, और हम इतना रिग्रेट कर रहे थे कि यार हम उनसे क्यों नहीं पढ़ पाए एनाटॉमी। बट अभी काफी न्यू टीचर्स आ गए, बहुत मैं उनको बुरा नहीं कह रही हूँ, वो अच्छे हैं, कुछ को तो मैं पर्सनली भी जानती हूँ, वो भी अच्छे हैं। बट हाँ, अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बाकी से कंपेयर करूँ तो एमिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो आपके ऊपर
ऐसा प्रेशर डालती है कि लाइफ में आपको कुछ भी चीज़ आज मुझे अपनी नौकरी डिफिकल्ट क्यों नहीं लगती, क्योंकि मैंने उससे भी मुश्किल दिन देख लिए हैं एमिटी में, जब वो दौड़ दौड़ के 10-15 पे आपको पंच इन करना होता है फेस, उससे मुश्किल कुछ नहीं है। हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं कि अटेंडेंस का क्या सीन है, इज इट स्ट्रिक्ट और लाइट? स्ट्रिक्ट से भी कुछ मुश्किल शब्द होता होगा, वो है स्ट्रिक्ट भाई। अटेंडेंस के मामले में तो अगर 85% जैसे चाहिए 75 चाहिए, 75 अगर चाहिए तो 74 होते ही पैसे भरो, पैसे भरो, पैसे दो भाई, हर बात पे पैसे दे दो, पैसे दो। तो फिर पैसे अगर आपने नहीं दिए तो यू आर, तो इससे अच्छा है कि आप अपनी अटेंडेंस पूरी रखो। मैं तो पूरी रखती थी, देखो अभी पूरी, या ये तो मेरी वजह से, यस समझ रहे हो, अदरवाइज मैं सोती रहूं। हाँ। जितनी मैं सोती हूँ ना, मतलब अगर आप ऐसे इंसान हो मेरी तरह आलसी, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए शुरू में, बट फिर आदत पड़ जाती है। मैंने कहा ना, जितना एक वुल्फ्स लॉ की तरह काम करती है बॉडी, जितना आप पे प्रेशर पड़ेगा उतना आप ग्रो करोगे। और वैसे ये लाइफ में भी होता है, ऐसा नहीं है बट एमिटी तुम्हें बहुत कुछ सिखाता है। पर्सनली एमिटी एक बहुत ही अच्छी जगह है जो तुम्हें ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जितने भी मम्मी पापा होंगे जो रीलें देखते होंगे किसिंग की एमिटी की, वो तेरी ये बात सुन के क्या समझ रहे होंगे, क्योंकि बहुत कुछ सिखाता है जो प्रेशर डालते हैं। मैं उस मामले में बात ही नहीं कर रही हूँ भाई, मैं लिटरली बोल रही हूँ एमिटी में तुम्हारी एक कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी और तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। फिर बाहर के लोग तुम्हें ये कहते हैं, देखो एमिटी से पढ़ के आए तो ज्यादा बन शक्ल पे लिख रहा है एमिटी से पढ़ा हुआ है, तो मैं ऐसे कमेंट सुनने मिलेंगे। बट आपको काफी वर्सेटाइल बना देता है अगर आप उस चीज में ध्यान दे रहे हो। अदरवाइज कई सारी कम्युनिटी के ऐसे लोग भी आते हैं वहां पे जो मतलब कितना ही पढ़ा लो तुम इन्हें, उनके दिमाग में मतलब, और उन्हें पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बट हम नहीं बोलेंगे, हम माफ करिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट इज कैंपस लाइफ, रियलिटी और इंस्टाग्राम। अब कैंपस लाइफ हमें इंस्टाग्राम में कैसे दिखती है और रियल लाइफ में कितनी वो होती भी है नहीं, इस बारे में हम बात करेंगे। सो दुर्गा प्लीज कैरी ऑन। यार कैंपस लाइफ मतलब डिपेंड करता है आप कौन से कोर्स कर रहे हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो। अगर आप ऐसा कोर्स कर रहे हो जिसमें आपके पास टाइम ही टाइम है, दिन की 2-3 क्लासेस होती हैं, जैसे कि नहीं नाम मत ले, कोर्स करना मान लो कोई कोर्स कर रहे हो XYZ है ना, अब पर हमारे कोर्स में यार पूरे दिन भर क्लास होती थी, मतलब बीच में 1 घंटे, हाँ कभी कभी तो हमारा ऐसा होता है लंच ब्रेक में भी ऐसा बोलते थे कि ठीक है 15 मिनट ले लो, खाना खा लो, फिर स्टार्ट करते हैं आगे। मतलब इट वॉज हेक्टिक। इवन एमिटी यूथ फेस्ट में भी अगर 3 दिन का फेस्ट होता था तो हमें बस 1 दिन जाने मिलता था, वो भी शाम में, तो हमारी सारे दिन क्लासेस होती थी। तो इस मामले में डिपेंड करता है आपके कोर्स के ऊपर। हेल्पिंग में तो देखो नहीं है कैंपस लाइफ, इतनी नहीं है रियलिटी, पर फिर भी हम टाइम निकाल के ऐसे क्रिंज रील बना लेते थे। ठीक है कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हुए तो मतलब अगर एमिटी के बारे में आप पूछ रहे हो तो मैं फैकल्टी के लिए थोड़ा बोलूँगी कि अब इतनी सीनियर फैकल्टीज नहीं रही हैं, बट जो न्यू आ रहे हैं वो भी अच्छे ही हैं ऑब्वियसली। और दूसरी चीज़ कि इन टर्म्स ऑफ करिकुलम एमिटी का करिकुलम बहुत अच्छा है, स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है, इसी से आप अच्छे बनोगे, सच बता रही हूँ। बस कोसते रहोगे पर इसी से ही तुम्हारे अंदर जो भी बिल्ड होगा वो इसी से होगा। मतलब हम अगर आसपास खड़े हुए देखते हैं बाकी कॉलेज स्टूडेंट्स को, उनको पता भी नहीं रिसर्च कैसे बनानी है, कैसे लिखनी है, बट हमको इतना उन्होंने फर्स्ट ईयर से भाई, फर्स्ट ईयर से जब हमें मैथोडोलॉजी का मतलब नहीं पता होता ना, हम वो कर रहे होते थे। हाँ। और मुझे आज भी अपने रेफरेंसेस को देख के हंसी आती है, मैं कैसे उसमें पबमेड लिख देती थी, बस एक छोटी लाइन, और हमें बोला था, मुझे याद है प्रॉपर रेफरेंस डालना। फर्स्ट ईयर में हमें बोला गया था कि आपको अपने मतलब आर्टिकल में जहाँ जहाँ से आपने कंटेंट उठाया वहाँ एंड में डालना है कि कहाँ से लिया है। रितिका डाल के लाई है पबमेड पबमेड से उठाया, दूसरा डाल रही है गूगल का लिंक जबकि वहाँ पे बुक्स और ऑथर के नाम लिखने होते हैं, रिसर्च पेपर डालना। पर फिर भी हमने वो बच्चे ने यही किया, बट फिर भी हमने फर्स्ट ईयर में वो ट्राई किया, इसलिए हमें 4th ईयर में पता है शायद चला कि क्या नहीं करना। शायद कुछ कॉलेज के बच्चे 4th ईयर के बाद ये गलती कर रहे होते हैं, तो इस मामले में बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, और बहुत मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, एक्चुअली इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है एमिटी की उसकी प्लेसमेंट कैसी है। तो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज प्लेसमेंट ट्रुथ अबाउट एमिटी। हमें प्लेसमेंट, यहाँ पे प्लेसमेंट ड्राइव्स कंडक्ट होती हैं। पहला तो एक मैं चीज़ ये ऐड करना चाहती हूँ कि हमें ना पहले से ही आफ्टर फर्स्ट ईयर ही हमारी बहुत सारी पोस्टिंग्स हो जाती है, ऑब्जर्वेशन शिप पे जाते हैं हम फर्स्ट ईयर के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद हम आउट कर देते हैं, कैसे, वो हमें NOC प्रोवाइड कर देते हैं। NOC इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो हमें कॉलेज से प्रोवाइड होता है और हम उस क्लिनिक में देते हैं या हॉस्पिटल में देते हैं जिसमें भी हम चाहते हैं अपनी पोस्टिंग करना, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे कनेक्शंस बहुत अच्छे बन जाते हैं उस पर्टिकुलर
कंपनी से, ब्रांड से या हॉस्पिटल से, जिससे हमें प्लेसमेंट में दिक्कत ही नहीं होती आगे। दिस वन आई वांट टू ऐड, क्योंकि मेरी इंटर्नशिप काफ़ी ज़्यादा एसजीटी के बच्चों के साथ ही, तो एसजीटी यूनिवर्सिटी का अपना हॉस्पिटल है, तो देयर इज़ अ कंपल्जन कि सबको अपनी प्लेस, जितनी भी फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक पोस्टिंग्स करनी है, क्लिनिकल पोस्टिंग्स, वो अपने हॉस्पिटल में ही करनी है। देखो अब वो एक एडवांटेज है कि उनको कन्वीनियंस है, सुबह आना है, क्लास लेनी है और फिर हॉस्पिटल भाग जाना है, फिर वापस घर चले जाना है। वो नहीं है। पर फिर वो कांस्टेंट 4 साल तक आप वही सेम जगह पे मिल रहे हो, सेम ही सीनियर से मिल रहे हो, सेम कनेक्शन से, बट सेम 4 साल में हमने दिल्ली का कोना कोना छान मारा है, हम हर किसी को जानते हैं, एवरीबडी नोज अस, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल था। तो ये चीज एमिटी करता है और बहुत अच्छी चीज है। और एक यही चीज मुझे एमिटी की बहुत अच्छी पसंद है, मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट नहीं आएगा तुम्हारी प्रैक्टिस में। तुम इंटर्नशिप, तुम पोस्टिंग के टाइम पे वो चीज देख लोगे जो बच्चे इंटर्नशिप के टाइम पे आके देखते एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चों को हॉस्पिटल एक्सपोजर कितना टाइम बाद मिलता है। हमारे क्लास के बैच के बच्चे 4th सेकेंड ईयर में चले गए थे, सोचो, मतलब वो किसी भी जगह आप जा सकते हो, अगर आप जान पहचाने या आप इंटरव्यू देके क्रैक कर लो। तो हमने बहुत सारे अलग अलग क्लिनिक्स जो बहुत नामी हैं, हम सब जगह गए हैं और वहां से हमने एक्सपोजर लिया, तो दैट इज गुड थिंग। बाकी प्लेसमेंट की बात करें तो ड्राइव्स होती है, बट इतनी ज्यादा, मतलब मुझे लगता है कि आप बाहर जाकर बेटर अपने आप, अगर आप एमिटी से पढ़ो तो अपने आप इंटरव्यू क्लियर कर लोगे और आपकी नौकरी लग जाएगी। पर ड्राइव्स होती हैं, वो लास्ट ऑप्शन होता है। हाँ, कि आप अपनी फैकल्टी की मदद ले सकते हो। वैसे हमारा एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसमें शायद हर हफ्ते में 3-4 वैकेंसी आती रहती है एमिटी का ही। और अगर हमें पर्टिकुलर ऐसे चाहिए कि हमें जॉब नहीं मिल रही है और प्लेसमेंट ड्राइव खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो इंटर्नशिप कंडक्ट होने के अराउंड 6 महीने तक ही चलती हैं बस, उसके बाद भी अगर तुम्हारी जॉब नहीं लग रही है तो फैकल्टी से तुम डायरेक्ट कांटेक्ट करो, आपको हेल्प करेगी, फॉर श्योर करेगी। एमिटी इसके बाद की, जब हमारी प्लेसमेंट नहीं भी होती तो हमसे ऑफर लेटर मांगता है, अगर तुम मास्टर्स के लिए परस्यू कर रहे हो और उसका ऑफर लेटर, और अगर तुमने कहीं ज्वाइनिंग है उसका ऑफर लेटर भी वो मांगता है कि तुम उसे एज अ प्रूफ दो। तो हाँ, वो इस चीज का पूरा ध्यान रखते हैं, मतलब स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर कहीं पे जॉब कर रहे हैं या नहीं, मतलब। ओके, तो अब बहुत सारी पढ़ाई की बात कर लिया, अब हम बेस्ट चीज आते हैं हमारे नो फिल्टर जोन पे, जिसमें हम बिल्कुल, वैसे तो हम अभी तक भी कोई शुगर कोटिंग नहीं कर रहे थे, बट ये नो फिल्टर जोन इसलिए हमने नाम रखा है क्योंकि हम इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा एडवाइस बताएंगे कि भाई तुम इसे फॉलो करना ही करना, जो हमने एक्चुअली फेस करी है अपनी पूरी कॉलेज लाइफ। पहला क्वेश्चन है अबाउट फ्रेंडशिप, मतलब कैसे हमें दोस्त बनाने कॉलेज में ना भी हो, इन जनरल भी आप कहीं पर भी स्टूडेंट हो या आप जॉब कर रहे हो, कहीं पर भी, इफ आपके अराउंड कोई भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपको नजर आता है, आप कैसे पता लगाना है कोई चीज टॉक्सिक है कि नहीं है आपके लिए? सिंपल है, जो आपके पीस को खराब कर रहा है और आप उस चीज को घर जाकर कांस्टेंट ओवरथिंक कर रहे हो और वो आपकी लाइफ में मतलब चेंजेस ला रहा है, लाइक आप कोई काम कर रहे हो और उस पर फोकस नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रस्ट्रेशन, या आपको किसी के साथ बैठ के बहुत ऑकवर्ड लग रहा है और बहुत इरिटेशन हो रही है, भाई उस चीज को वहीं छोड़ देना। ऐसा बिल्कुल भी इस चीज का प्रेशर मत लेना कि यार अगर मैंने ये छोड़ दिया तो क्या, भाई कुछ नहीं तो क्या नहीं, उस क्या की कॉस्ट तुम्हें जो चुकानी पड़ेगी ना, मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। सेकंड थॉट अगर तुम्हारे माइंड में आ रहा है ना, उस चीज को ही वहीं ड्रॉप कर दो। यही है तुम्हारी विन। बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर लाइक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम दोनों इतना बॉदर हुआ करते थे कि उसने ऐसा कह दिया, मतलब जितने सिंपल बात है, ऐसे मम्मी नहीं कहती कि जितने बर्तन होंगे उतने खड़केंगे उतनी आवाज आएगी, सिंपल। तो थोड़ा सा अपने आसपास के लोगों को थोड़ा सा कम करना चाहिए, जो रियल वंस होते हैं उनको इमेजिन 3-4 रियल वन रखो और वो सारे सांप निकल जाए फिर सॉरी ऐसा नहीं करना, बट विद टाइम आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके लिए रियल है कौन नहीं है। बट ये चीज तुम जितना अवेयर हो ना इस चीज को लेके, क्योंकि पता है क्या होता है, इनिशियल ईयर्स में ना लोग सोचते हैं कि हमारा ना पूरा ग्रुप चलना चाहिए, सेमी सर्कल, हम पूरे, हमारा जो ग्रुप होगा उसमें 10-12 लोग होंगे, वाओ एकदम कूल एरा बना देंगे अपने आसपास, ऐसा लोग सोचते हैं। बट उस चक्कर में ना बहुत, उस ग्रुप के सारे लोग तो ऐसे होते नहीं है, कुछ क्या होता है अपना बिल्कुल मेंटल पीस खत्म कर लेते हैं, और वो जो 2 लोग थे ना उस पूरे ग्रुप में, वो हम दोनों ही थे। और समहाउ थर्ड ईयर में मतलब रितिका ने मेरे से बहुत ज्यादा लड़ाई करी, इस बात पे नहीं कि उसका किसी से कोई फ्रस्ट्रेशन था, उसने बोला भाई मेरे को थोड़ा सा पढ़ना है यार,
और थोड़ा सा ना मेरे को दिखाई नहीं देता इतना पीछे बैठकर, मेरा सर दर्द होता है, थोड़ा आगे बैठ जाते हैं। मतलब क्या मुझे ना ऐसे होता था कि मैम की आवाज एक तो कुछ पीछे नहीं आ जाती रही, थी। कुछ समझ नहीं आ रहा, और बस पीछे बकचोदी चल रही है। अगर तुम एक लाइन मिस आउट कर दोगे तो तुमने सब मिस आउट, कुछ नहीं मुझे समझ वो आएगा। नहीं आता भाई, ऐसे समझ। तो मैं कहा यार ये तो बड़ी बदतमीज है यार, मुझे आया कर रही है। देखो अब उसका मेरी पढ़ाई पे तो ऐसा कुछ फर्क नहीं आया, क्योंकि पहले भी वैसा ही चलता था, मेरे को वैसे ही पढ़ना होता था घर जाके, वैसे भी। बट उस चीज में रितिका को पढ़ाई में हेल्प मिली कि वो उस चीज पे फोकस कर पाई, और दूसरा मुझे ऐसे हेल्प में मेरे दिमाग को शांति मिल गई भाई। तो इट वॉज हेल्पफुल समहाउ फॉर हर एंड मी ऑल्सो। मैंने थोड़ा अपना न्यूरो पे ध्यान देने लग गई, क्योंकि वो वाली मैम की ना आवाज पीछे तक नहीं आती थी, तो फिर जब आगे मतलब बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो नहीं बोलते भाई कॉलेज में, वो लीस्ट बॉदर्ड होते हैं कि तुम्हें हमारी आवाज जो बहुत आ रही नॉलेजेबल है या है, बट नहीं। वो लीस्ट बॉदर्ड है, तुम्हें नहीं सुनना, बैठे रहो पीछे। सुनना है तो तुम एफर्ट लोगे, हम अपने बोलने का एफर्ट, हम अपना गला नहीं फाड़ने वाले हैं तुम्हारे लिए, तो ठीक है, इसीलिए हमें आगे बैठना। खैर फिर जब हम आगे बैठने लगे तो मजाक मस्ती हमारी तब भी चलती थी फर्स्ट बेंच पे बैठ के, बट क्या बोलते हैं उस चीज से ना ये हो गया, हमें ये समझ आ गया कि जब आप थोड़ा सा किसी से डिस्टेंस बना लेते हो तो आपकी जिंदगी कितनी स्मूथ चलने लग जाती है, और आप कितना मतलब वाओ। हमें लगा कि मैंने ये चीज रियलाइज की उस टाइम पे कि यार ये कितना अच्छा डिसीजन था, और ये बाद में लगा कि कितना इजी डिसीजन था। इसको कितना लोग कितने टाइम तक उसको छोड़ते रहते हैं, फिर भी जबरदस्ती चिपके रहते हैं। और मैं नहीं होती तो वो नहीं छोड़ती। हाँ, ये मेरे से नहीं हो पाता यार, मैं थोड़ी सी ना वो थोड़ी सी पीपल प्लीजर है। हाँ, थोड़ी सी ज्यादा सी। तो मुझे लगता है जो मेरे आसपास हो सब खुश हो, कोई दुखी ना हो मेरे से, इस चक्कर में मैं खुद दुखी हुई रहती हूँ। बट इस चीज से मुझे बहुत हेल्प हुई, तो आपको भी ये चीज करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कहीं आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, डोंट डू इट, क्रिएट अ डिस्टेंस, आप बच जाओगे, बहुत अच्छे से बच जाओगे। सेकेंड एडवाइस अबाउट फाइनेंस, यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसे बड़े बड़े ग्रुपों के चक्कर में कभी भी अपने मम्मी पापा का मेहनत से कमाया हुआ पैसा वेस्ट ना करो। देखो ज्यादा ही अंत की आ रही है, बहुत ही आ रहा है तो मुझे दे जाओ, पर चलो खर्च करना है तब कर दो। बट अगर आपको पता है पेरेंट्स बहुत मेहनत करके सब कुछ आपको भेज रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों में कभी अपना फोमो मत करना, कभी कॉम्प्लेक्स फील मत करना, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। भाई जब तुम खुद कमाओगे ना तब कर लेना, फिर मेरे फील करना। अगर उस टाइम फील करोगे तो तुम शायद प्रेशर में कुछ कर जाओ, उस टाइम मत अपने मम्मी पापा के पैसों की वजह से मत फील करना। भाई वो अपना बेस्ट दे रहे हैं तुमको, बिल्कुल। तो उस चीज में ना, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि अगर कोई फ्रेंड है वो 10,000 का अपना बर्थडे मतलब सेलिब्रेट कर रहा है, अपने ऊपर इतना प्रेशर मत डालो कि मुझे भी मैं इसके में गई हूँ तो मुझे भी इन्हें बुलाना, किसी को फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा और अगर 2 दिन बाद बनाएंगे, खत्म कर देंगे भाई। 2 दिन के, वो 2 साल भी बना लेंगे ना, उस बात बनाने से तुम्हारी लाइफ इम्पैक्ट कहीं से कहीं तक नहीं बट आपके पेरेंट्स की बहुत इफेक्ट होगी उस महीने के लिए, अगर आप उनके ऊपर इतना प्रेशर डालोगे इन चीजों को लेके। सो डोंट प्रेशर योरसेल्फ, अपने आप को इन चीजों पे इतना बॉदर मत किया करो। अपने पैसे बचाओ भाई, काम आएंगे। अपना उसी पैसों को अगर सवाना से कुछ मंगाओगे, खुश होगे कि वाह देखो क्या कूल, कम से कम पहनोगे 1-2 महीने तक। हाँ, वो क्या है, उस पे पैसे उड़ाओगे 10,000, फिर भी बुराई ही करेंगे भाई। डोंट डू इट। नेक्स्ट एडवाइस कम्स रिगार्डिंग अकेडमिक्स। सो अकेडमिक्स में हमें बस एक चीज बोली है कि कभी कभी क्लास में सुन लेना अच्छी बात होती है। नहीं, कभी नहीं, हमेशा। हाँ, मैं बताती हूँ इसका रीज़न। अब हम जब भी अपने आसपास दूसरे लोगों के साथ होते हैं, दूसरे फिजियोस के साथ होते हैं, तो वो पूछते हैं कभी कभी कि यार ये तुझे कैसे पता, ये कहाँ सुना तूने। और सरप्राइजिंगली वो हमने ऐसे कहीं बैठे हुए क्लास में सुन लिया था। आज भी टिल टुडे ये बात होती है। एक लाइन टू लाइन चीजें हमें याद रह जाती हैं। फैकल्टी होती है वो तुम्हें एग्जाम्पल से कोरिलेट कर करके चीजों को सिखाती है, और मैं आज भी उन चीजों को याद वैसे ही याद है। जैसे एग्जाम्पल दे दे। एग्जाम्पल ये था कि मैम ने क्या बताया था, शायद इवन हमें वो पेज तक याद था। हम ये बात मतलब अगर हम कुछ डिस्कस कर रहे थे कि तुझे वो चीज याद है, तो हम ऐसे डिस्कस करते हैं कि वो वाले सर ने उस दिन आई स्टिल रिमेम्बर, हम दोनों फुल पावर बात खेल रहे थे बैठ के, और सर घूम रहे हैं और वो पढ़ा रहे हैं पोलियो, ठीक है। तो वो चल के आ रहे हैं और मुझसे ऐसे चल के आए, और वो बहुत ऐसे सरकाजम के साथ ऐसे स्माइल करते थे, मुझे देख के बोलते हैं यस दुर्गा, कौन सा वो मोटर कॉर्टेक्स, कौन सी मोटर कॉर्टेक्स अफेक्टेड होती है। और मैं उनको यूँ देख रही हूँ, और फिर मैंने बोला सर सेंसरी, और फिर क्योंकि गलत था तो फिर हंस के कहते हैं सेंसरी होती है। फिर उसके बाद वो चीज में अभी भी याद है, तो मतलब मैं कभी भूल ही नहीं सकती। हम इंसिडेंट्स को उस क्लास से रिलेट कर देते हैं, और वो तो समहाउ क्लास अटेंड करना इज इम्पोर्टेंट। इतना कर लो, बेयर मिनिमम कर लो, इतना कर लो, और थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, बस दैट इज इनफ।
और एग्जाम्स में पढ़ लो, उन चीजों को याद करके नोट्स क्लास के बना लो और उन्हें उस टाइम पढ़ लो, तो तुम मोर देन अगर आपके कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई होती फिर तो देखो आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा अपने आप से। Yes, that is your करिकुलर एक्टिविटीज। yes, because it is important। आप अपनी पढ़ाई से हट के भी आपको ना कॉलेज में किसी ना किसी चीज में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। मैं इसका रीजन बताती हूँ किसी ना क्योंकि ये हम लैक करते हैं, ये हमने नहीं किया, आपको जरूर करना चाहिए। इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल है रितिका की सिस्टर, शी विल एक्सप्लेन अबाउट इट। शी इज 1 year यंगर देन मी, और वो बहुत, उसने अपने कॉलेज में सिर्फ कॉलेज पे पढ़ाई नहीं की, शी इज़ पास आउट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, और उसने बहुत कुछ किया। लाइक आईसैक होती है एक ऑर्गेनाइजेशन, उसने वो भी ज्वाइन की थी, एंड उसके कॉलेज में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी जिससे वो कनेक्टेड थी। तो वो ना बहुत कुछ करती रहती थी, और आज उसका लिंक्डइन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका सीवी इतना ज़्यादा स्टैंड आउट करता है। उसके आगे हमारा सीवी इतना स्टैंड आउट नहीं करता है क्योंकि हम बस फिजियोथेरेपी में ही लगे रह गए और वो बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर करती रही। तो इसके एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपके लिए जो एप्ट चीज़ है वो क्या है, आपको जो फ्यूचर बनाना है वो किस में बनाना है। लाइक आपने अपने लिए बहुत सारे ऑप्शंस प्रिपेयर कर लिए, अलॉन्ग विद दैट आपको नहीं भी करना, तो हाँ। आपके कनेक्शंस बनते हैं भाई, आपको कनेक्शंस, आपको कोई नहीं पता कौन सा इंसान आपको कहाँ काम आ मिल जाए। जाएगा। मतलब और इसके मेरे पास एंडलेस एग्जांपल्स हैं। जैसे तुम सोचोगे भाई मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ये इंसान इसको जानता होगा और ऐसे पता लगेगा। एंडलेस एग्जाम्पल्स दे सकते हैं हम इस चीज के। सो इट इज अबाउट इट फ्रॉम आवर साइड, जितना हमें पता था इतनी ही हमारी, जितना हम इस वीडियो में जितना बेस्ट डिलीवर कर सकते थे हमने उतना किया है। तो अगर ये आपकी किसी भी वे में हेल्प कर पाए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज। मे बी इन द फ्यूचर हम गाइस सो बाय फॉर आपको पढ़ाई करनी है, आपको फिजियोथेरेपी के बारे में जानना है तो आप मेरे से सीख सकते हो। ठीक है गाइस, बाय।